गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम बुमाराम है और मैं आपके लिए लाया हूँ एक अंग्रेजी का एक नया टॉपिक विद ट्रिक यानी ट्रिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल को हम जो है उपपद कहते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद जो नाउन से पूर्व लगते हैं। जैसे ए एंड द, ये जो आर्टिकल होते हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट यानी निश्चयवाचक और दूसरा जो होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट यानी अनिश्चयवाचक आर्टिकल। अनिश्चयवाचक आर्टिकल, डेफिनेट यानी निश्चयवाचक और इंडेफिनेट यानी अनिश्चयवाचक। अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट जो आर्टिकल है वो होता है ए और एन। तथा जीरो आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल को नहीं लगाना, आर्टिकल को छोड़ना। तो हम द का प्रयोग करते हैं जो एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम, RAM, राम यानी रेंजेज ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वत श्रृंखलाओं से पहले द लगेगा। जैसे द हिमालयाज, द विंध्याचल, ये पर्वत श्रृंखला है तो इनसे पहले द लगेगा। फिर GI, ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी द्वीप समूह है, जैसे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है, उससे पहले द लगेगा। क्लब्स, लोगों का समूह होता है, द लॉयंस क्लब है, द रोटरी क्लब है, तो क्लब शब्द आता ही उनसे पहले द लगेगा। एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़ों के नाम से पहले द लगेगा, जैसे द इंडियन एयरवेज, द जेट एयरवेज। रिवर्स, नदियों के नाम से पहले न द लगेगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द नील नदी। ऐसी नदियों के नाम से पहले द लगेगा। एपिक्स, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले द लगेगा, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, द रामायण इत्यादि सभी के से पहले द लगेगा। फिर न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों का जो नाम है, जैसे राजस्थान पत्रिका है या दैनिक भास्कर है, इन सभी से पहले द लगेगा, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पत्रिका। गल्फ्स यानी खाड़ियों से के नाम से पहले द लगेगा, जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की जो घटनाएं हैं उनसे पहले द लगेगा, जैसे द इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति, द सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इन शब्दों से पहले द का प्रयोग होगा। अब राम जी करेंगे बेड़ा पार, बी फॉर होता है बॉडी पार्ट्स, शरीर के जो भी अंग है उनसे पहले द लगेगा। द हेड यानी सिर, द माउथ यानी मुंह, द लिप्स यानी होठ। और एम्पायर यानी साम्राज्यों के नाम से पहले द लगेगा, जैसे द मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य है, ठीक है। और इंग्लिश एम्पायर है, अंग्रेजी साम्राज्य है, इत्यादि से पहले द लगेगा। रिलीजन, धर्म है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, इनसे पहले द लगेगा। और ए का मतलब होता है एडजेक्टिव यूज्ड नाउन यानी विशेषण का प्रयोग जब नाउन की तरह करेंगे, जैसे पुअर यानी गरीब, ये विशेषण होता है। द लगा दिया तो द पुअर यानी सारे गरीब लोग, द रिच यानी सारे अमीर लोग। अब पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल है, जैसे द BJP हुई, द कांग्रेस इत्यादि जो राजनीतिक जो दल है उनसे पहले भी द लगेगा। आर्म्ड फोर्स, ए फॉर हो गया आर्म्ड फोर्स यानी सैनिकों का जो दल है, जैसे इंडियन आर्मी है, नेवी है, भारतीय जो सेनाएं हैं उनसे पहले द लगेगा। रेट यूनिट, उससे पहले बाई लगाना है, जैसे बाई द डजन यानी दर्जन के हिसाब से, बाई द किलोग्राम यानी किलोग्राम के हिसाब से। तो ये था द का प्रयोग। अब द का प्रयोग में आगे है उदासी मन काहे को करे। हमने पहले देखा था राम जी करेंगे बेड़ा पार, अब उदासी मन काहे को करे। यू फॉर यूनिक बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सल, ब्रह्मांड के जो अद्वितीय पिंड है, बॉडीज यानी पिंड, और यूनिक यानी अद्वितीय, यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड के, जैसे सन यानी सूर्य है, मून यानी चंद्रमा है, इनसे पहले द लगेगा। फिर डी फॉर डेजर्ट यानी रेगिस्तान के नाम जो है, जैसे द सहारा डेजर्ट है, द थार डेजर्ट है, इन रेगिस्तान से पहले द लगेगा। डी फॉर डायरेक्शन भी होता है, दिशाएं, द ईस्ट यानी पूर्व दिशा, द वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, द नॉर्थ यानी उत्तर दिशा,
द साउथ यानी दक्षिण दिशा। और डेट ऑफ मंथ, जैसे महीना और तारीख का नाम जो भी एक साथ हो, जैसे 15th ऑफ अगस्त, 26th ऑफ जनवरी। अब ए फॉर एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन जो होते हैं व्यक्ति का नाम, उनसे पहले यदि कोई विशेषण आएगा तो उन विशेषण से पहले द लगेगा। जैसे द लेट महात्मा गांधी, स्वर्गीय महात्मा गांधी। और सी, एस फॉर सी, यानी समुद्रों के नाम से पहले द लगेगा। लाल सागर जो समुद्र है, द अरेबियन सी है, इत्यादि से पहले द लगेगा। एस फॉर शिप, यानी जैसे टाइटैनिक एक जहाज है तो जहाजों के नाम से पहले भी द लगेगा। और एस फॉर सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट बॉय, द वर्स्ट, वर्स्ट एंड सबसे बुरा, बेस्ट एंड सबसे अच्छा, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड सबसे बुद्धिमान। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द लगेगा। आई फॉर इन्वेंशन, जो आविष्कार हुए जैसे टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, इनसे पहले द लगेगा। तो आगे है एम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र है, जैसे तबला है, हारमोनियम है, पियानो है, इनसे पहले द लगेगा। ए फॉर अपोजिशन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, मतलब महात्मा गांधी की जैसे विशेषता बताने वाले शब्द, वो द फादर ऑफ नेशन थे, यानी राष्ट्रपिता थे। तो द फादर ऑफ नेशन यानी उस अपोजिशन है ये, तो अपोजिशन में द से शुरुआत होगा। फिर एन फॉर नेशनलिटी एंड राष्ट्रीयता, जैसे द इंडियन है भारतीय, द ऑस्ट्रेलियन है, द अमेरिकन है, तो इनसे पहले द लगेगा। और सी फॉर कम्युनिटी के नाम, जैसे समुदाय, ब्राह्मण समुदाय द ब्राह्मीण, मुंडा समुदाय द मुंडाज, शर्मा समुदाय द शर्माज, इत्यादि। और ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, भाववाचक संज्ञा जो कॉमन नाउन से बनती है, जैसे द फादर इन हिम, उसमें पिता की भावना जाग गई, द फादर इन हिम, या द मदर इन हर, इत्यादि। एच फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक जो भवन है, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट एंड लाल किला है, इनसे पहले द लगेगा। और ई का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। सी फॉर कमिटी, जैसे समिति वाले ऐसे देश जो मिलकर बने हैं गठबंधन से, जैसे यूनाइटेड नेशन, इससे पहले द लगेगा। ओ फॉर ओशन, जैसे इंडियन ओशन है, इत्यादि जो है महासागरों से पहले द लगेगा। और ओ फॉर ऑर्डिनल नंबर, इन जैसे द फर्स्ट एंड पहला, द सेकंड एंड दूसरा, द थर्ड एंड तीसरा। इस तरह से द के यूज के लिए दो सूत्र है, राम जी करेंगे बेड़ा पार और उदासी मन काहे को करे। उसके बाद में इनडेफिनेट आर्टिकल, ए सी वैन। देखो ए सी मतलब सी फॉर कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, व्यंजन की ध्वनि आने पर ए लगाएंगे हम। और वी फॉर वावल यानी स्वर की ध्वनि आने पर ए एन लगाएंगे। तो ए सी की एक वैन है, ये सूत्र के द्वारा समझेंगे। जैसे बुक है तो बुक से पहले क्या लगेगा, ए या एन। यूनियन, यूनियन से पहले क्या लगेगा, ए या एन। अम्ब्रेला से पहले क्या लगेगा, अ की ध्वनि आ रही है, अम्ब्रेला। ये शब्द लिखा हुआ है आवर, तो आवर से पहले क्या लगेगा, ये है एयर, एयर से पहले क्या लगेगा, सिंगर से पहले क्या लगेगा, ऑरेंज से पहले क्या लगेगा, एम्परर से पहले क्या लगेगा, पैलेस से पहले क्या लगेगा, और कार से पहले क्या लगेगा। आइए देखते हैं। तो बुक में ब की ध्वनि है इसलिए ए लगेगा। यूनियन में यू लिखा हुआ है लेकिन ध्वनि व्यंजन की आ रही है, इसलिए जो है देखो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा, ये गलती से हो गया, यहाँ पर अ यूनियन लगेगा। अम्ब्रेला में अ स्वर की ध्वनि है इसलिए एन लगेगा। आवर में एन लगेगा, एयर में भी एन लगेगा। सिंगर में जो है कॉन्सोनेंट की ध्वनि है इसलिए ए लगेगा। ऑरेंज में एन लगेगा, एम्परर में एन लगेगा, पैलेस में ए लगेगा और कार में ए लगेगा। इस तरह से ए और एन का प्रयोग हमने सीखा। उसके बाद है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल नहीं लगाना है। यानी नाउन से कौन कौन से वे नाउन है जिनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो इसके लिए सूत्र है, फॉर्मूला है ग्लास ऑफ डीएम। डीएम यानी कांच जो होता है डीएम का, उसकी ग्लास आती है, जो पानी भरते हैं वो ग्लास। तो जी फॉर हो गया गेम्स, यानी खेलों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बिलियर्ड्स है, ये खेल है। जैसे आई प्ले क्रिकेट,
आई प्ले अ क्रिकेट नहीं लगेगा। एल फॉर लैंग्वेज यानी भाषा जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनसे पहले ए एन द नहीं लगेगा। ए फॉर एलिमेंट्स यानी बीमारियों के नाम से पहले ए एन द नहीं लगेगा, चाहे प्लेग हो, महामारी है, कोलेरा यानी हैजा, डायरिया यानी दस्त, फीवर यानी बुखार। और एस फॉर सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स यानी गणित हो, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हो, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। एस फॉर सीजन, स्प्रिंग यानी बसंत, ऑटम यानी पतझड़, विंटर यानी शरद ऋतु, और समर यानी ग्रीष्म ऋतु। और ओ फॉर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, इन शब्दों के तुरंत बाद कभी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे अ काइंड ऑफ गुड स्टूडेंट पहले लग सकता है लेकिन बाद में नहीं लगेगा। एफ फॉर फूड, जैसे ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, लंच यानी दोपहर का जो है नाश्ता भोजन, और डिनर यानी शाम का भोजन। ये शब्द आने पर जो है आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे आई लाइक ब्रेकफास्ट, आई लाइक द ब्रेकफास्ट नहीं होगा। और एफ से फेस्टिवल, जैसे होली, दीपावली अगर आ गया तो ए एंड द नहीं लगाएंगे। जैसे आई लाइक होली, आई लाइक द होली गलत है। डी फॉर डे यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले ए एंड द नहीं लगेगा। और उसके बाद में है एम फॉर मंथ, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से आर्टिकल हमने देखा, और आर्टिकल के माध्यम से जो है हम नाउन का सही प्रयोग सीख सकते हैं। धन्यवाद।